जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है। जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। दुनिया में हिंदू समाज से अच्छा और सनातन धर्म से अच्छा कोई मजहब ही नहीं। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज का सबसे बड़ा सवाल, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या दुनिया का इस्लाम से मोह भंग हो रहा है? क्या खुद मुसलमानों का इस्लाम से मोह भंग हो रहा है? ये सवाल पूछने के पीछे हमारी मंशा क्या है, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर पाकिस्तान की है, जहां ईश निंदा के आरोप में श्रीलंका के एक नागरिक की क्रूरता से हत्या कर दी गई। पीट कर मार डाला गया, उसे जिंदा जला दिया गया ईश निंदा के आरोप में, पाकिस्तान। दूसरी तस्वीर भारत में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की है, जो अब जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए हैं। घर वापसी कहने को तो देखिए, आप भी कहेंगे इन दो तस्वीरों का कोई संबंध है ही नहीं, एक जगह क्रूरता और एक जगह घर वापसी। आपको मैं बताऊंगा कि अमेरिका की एक प्रतिष्ठित एजेंसी प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 6% यानी कि करीब 1 करोड़ 20 लाख मुसलमानों का मजहब से मोह भंग हो रहा है, अपने इस्लाम से मोह भंग हो रहा है। 6%। क्या उन सबके पीछे ये चीजें हैं? 5 जनवरी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 23% मुसलमान खुद को धर्म की पहचान से नहीं जोड़ना चाहते हैं। बड़ी संख्या में मुसलमान इस्लाम में मजहबी कट्टरता से तंग हैं। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में वो तस्वीरें दिखाई। तो हम सवाल पूछ रहे हैं, इसी मजहबी कट्टरता की वजह से, आपको याद होगा इंडोनेशिया की राजकुमारी, इंडोनेशिया मतलब मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, इंडोनेशिया की राजकुमारी अपने हजारों समर्थकों के साथ इस्लाम छोड़ चुकी हैं। कभी फ्रांस में मजहब के नाम पर गला काट दिया जाता है, कभी नीस में मासूमों पर ट्रक चढ़ा दिया जाता है, मजहब के नाम पर अमेरिका में 9/11 हमला होता है, बांग्लादेश में आयतें पूछ कर हत्या होती है, कश्मीर में चुन कर हिंदुओं की हत्या की जाती है। क्या इसी वजह से, ध्यान से सुनिएगा सवाल, क्या इसी वजह से दुनिया का इस्लाम से मोह भंग हो रहा है? या आप कहिए मुसलमानों का इस्लाम से मोह भंग हो रहा है? सिर्फ वसीम रिजवी नहीं, प्यू की रिपोर्ट यह भी कह रही है कि 6% भारतीय मुसलमानों का इस्लाम से, अपने मजहब से भरोसा उठा है। क्या इसके पीछे तमाम चीजें तो नहीं है? फ्रांस में आप जानते हैं कि मस्जिद और इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ कानून बनाने को फ्रांस मजबूर हुआ। न्यूजीलैंड ने बुर्के को राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बताते हुए बुर्का बैन कर दिया है। पोलैंड के सांसद खुलकर कह चुके हैं कि मुसलमानों को शरण ना देने की वजह से उनके देश में कोई आतंकी हमला या दंगा नहीं हुआ। स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का बैन हो चुका है। श्रीलंका में बुर्का पर प्रतिबंध है, मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। चीन में उइगर मुसलमानों का जबरदस्त तरीके से दमन किया जा रहा है। और अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ बढ़े घृणा अपराध बढ़े हैं। इसलिए आज हम सवाल पूछने का वक्त आ गया कि क्या दुनिया का इस्लाम से मोहभंग हो गया है? ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वसीम रिजवी त्यागी जी बन गए हैं। लेकिन ये अकेली तस्वीर नहीं है। ये इस तस्वीर पर आज हम बहस नहीं करेंगे, हम बहस ब्रॉडर करेंगे कि क्या मुसलमानों का इस्लाम से मोहभंग हो रहा है। इंडोनेशिया की राजकुमारी से लेकर तमाम चीजें, और प्यू की रिपोर्ट जो बताती है कि 6% इंडियन मुस्लिम्स का इस्लाम से भरोसा उठा है। तारिक फतेह मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें, तारिक फतेह मेरे साथ इस वक्त लाइव हैं, और साथ ही चक्रपाणी महाराज जी मेरे साथ हैं। मेरे साथ शोएब जमई साहब नजर आ रहे हैं आपको, संगीत रागी भी हैं। अब देखिए तारिक फतेह भी आपको नजर आ रहे हैं, और साथ ही डॉक्टर रिजवान भी हैं मेरे साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं तारिक फतेह साहब आपसे शुरू कर रहा हूं। क्या ये अतिशयोक्ति है मैं जो कह रहा हूं, ज्यादा कह रहा हूं, या आपको लगता है मैं ठीक कह रहा हूं कि मुसलमानों का भी इस्लाम से मोहभंग हो रहा है? अभी जो एक बीबीसी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, जो पाकिस्तान में श्रीलंकन एक शख्स के साथ हुआ ईश निंदा के आरोप में, उसके बाद पाकिस्तानी मुसलमान कह रहे हैं ये हम क्या हो गए हैं? हाँ, ये पाकिस्तान में तो पुरानी बहस है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो इस ख्याल को रखते हैं कि इस्लाम के अंदर रैशनल बहस पे ताला पड़ गया है,
कोई नॉर्मल गुफ्तगू नहीं हो सकती दो मुसलमानों के बीच में बगैर वायलेंस के। लोगों को पता है, आप देखिए कि वहाँ एक्स मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में कम से कम 2-2.5 हज़ार मुसलमान उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। इसी तरह बरतानिया में है, और जो नॉर्दर्न अफ्रीकन अल्जीरिया या इस साइड के लोग हैं फ्रेंच स्पीकिंग, उनका अलग ग्रुप है। लोग इस बात से थक गए हैं कि वेस्ट ने मुस्लिम ब्रदरहुड को या जमात इस्लामी को यूज़ किया पिछले कोई 50 साल कम्युनिज्म के अगेंस्ट, और अब वो ऐसे जड़ों में बैठ गया है कि एक गुफ्तगू जो हो सकती थी किसी ज़माने में, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दियोबंदी की किसी बरेलवी से, वो नहीं हो पाती। शियों को तो खैर हमारे सुन्नी भाई बहन मुसलमान मानते ही नहीं है, वो टीवी पे ना कह सकें, बट मेरी शिया बीवी है तो इसलिए मुझे पता है कि वो क्या समझते हैं हमें और हम क्या उनको समझते हैं। सो दिस इज़ नथिंग न्यू। ये हमारी तारीख का एक हिस्सा है और हमें इसको ओन करना चाहिए। हम तो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ पे 18 घंटे उनकी बॉडी पड़ी रही उस मई की गर्मी में, और मुसलमान बाहर लड़ते रहे। उसके बाद आप देखिए कि ये तो श्रीलंकन को जिस तरह मारा है, आप खालिद बिन वलीद ने जो कत्ल किया था सहाबा का, कि पहले उनके सामने रेप किया उनकी वाइफ को। और मेरे को तारिक फतेह एक चीज आप अगर समझा पाए, जो पीयू की रिपोर्ट है, अभी यहाँ वसीम रिजवी त्यागी जी बने हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो पीयू की रिपोर्ट है जो बता रही है कि 6% मतलब करीबन 1.25 करोड़ भारतीय मुसलमान, 1.25 करोड़ भारतीय मुसलमान जी उनका इस्लाम से भरोसा उठा है। मैं वजह जानना चाहता हूं, वजह क्या है? क्या मजहबी कट्टरता या कुछ और? मैं वजह जानना चाहता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है, मोहभंग क्यों हो रहा है, ये मुझे समझाइए आप। इस्लाम को इस वक्त कौन रिप्रेजेंट करता है आपके शो पे या किसी पे, जो जब तक उस शख्स की थोड़ी सी बदसूरत सी दाढ़ी ना हो, तब तक उसके बाल अजीब से कटे हुए ना हो, अजीब उसने ड्रेस पहना हो, तब उसको नॉन मुस्लिम वर्ल्ड एक्सेप्ट करती है कि दैट पर्सन इज द वॉइस ऑफ मुस्लिम्स। मतलब परवेज हुडबॉय या तारिक अली या सलमान रुश्दी को तो नहीं कहेंगे, या किसी भी ढंग के आदमी को। आप तो अताउर जनलता हैं, उनको नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि वो हों। हिंदुस्तान में पहली डिवीज़न तो नहीं है ये मुसलमानों के बीच में। इससे छुटकारा भी नहीं होगा जब तक कि आपके ये जो मदरसे बने हुए हैं बड़े, जिनको इंडिया के स्टेट ने वो अथॉरिटी दी है कि वो डिटरमिन करेंगे कि इस्लाम क्या है, तो भाई फिर 4 शादियां तो होंगी ना। और जो तुम्हारे सीधे हाथ में है उसको भी उठा लो, ये तो कुरान में लिखा हुआ है ना, 1 करो शादी, 2 करो, 3 करो, 4 करो, और जो तुम्हारे सीधे हाथ में है। तो ये हम मिडिवलिज्म से बाहर निकल नहीं पाए हैं। दूसरे मज़ाहिब का ये है कि फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी जो करीब इस्लाम के आता है, ये जूडाइज़म, इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं, वहाँ पूरी रेफॉर्मेशन हुई है, सिविल वॉर्स हुई हैं। मार्टिन लूथर किंग ने अपने 14 निकात जाके चर्च के ऊपर ठोक के आ गए, और कितना खून, लेकिन उससे इवॉल्व हुए, एनलाइटनमेंट पीरियड आया, रेनेसांस आया, लोगों ने खुदा की हस्ती को चैलेंज किया। किसी ने कार्ल मार्क्स को नहीं जाके गला से काट दिया कि तू कह रहा कि है ही। हमारे यहाँ ये है, इसकी पहले थी 9वीं 10वीं सेंचुरी तक बहस होती थी मुतज़िलाइट्स की भी, और यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों में भी, कि क्या है, कौन है, सूरज डूबता है कचरे में जाके या नहीं डूबता है। ठीक है, ये तो पूछ सकते हैं ना। आप ये कह रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई बहस की गुंजाइश नहीं है, आप कुछ भी बोलते हैं तो फतवा जारी हो जाता है, और वो कट्टरता है, वो चीजें हैं, इस वजह से मतलब दूरी बना रहे हैं लोग इस्लाम से, शक की निगाह से देखा जाता है, और तमाम चीजें हैं। मतलब आप ये मान रहे हैं। संगीत रागी, क्योंकि वो तो संघ के जानकार हैं आरएसएस के, वो शायद सबसे बेहतर तरीके से, क्योंकि 5 जन्ने में ये रिपोर्ट भी छपी है। संगीत रागी, आप अगर बता पाए कि रिजवी बने, त्यागी, अभी और कितने बाकी ये लाइन लगी हुई है, सब क्यों इस्लाम क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? जो पीयू की रिपोर्ट है 6%, क्या वजह क्या है, आपको क्या लगती है, क्या वजह है?
देखिए, इस्लाम की जो कट्टरता है, कोई भी लिबरल माइंड का आदमी, कोई भी ह्यूमनिस्ट माइंड का आदमी जो मानवता के प्रति थोड़ा सा भी संवेदनशील होगा, वह इस्लाम से सवाल करेगा। और इस्लाम सवाल की इजाजत नहीं देता है। रिवील्ड रिलीजन जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो आपको प्रश्न करने की इजाजत नहीं देता है, वो आप सवाल उससे नहीं कर सकते, वह एक ढंग से सारी चीजें तय किए हुए हैं। यही कारण है कि पहले तो होता क्या था कि पहले लोग मान लेते थे, जिनको जो कहा जाता था कुरान में ये लिखा हुआ है, कुरान ये कहता है, ये दीन है, तो लोग मान लेते थे, उस अनुसार आचरण करते थे। लेकिन दुनिया अब बदल गई है। ठीक, लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, कुरान को पढ़ना शुरू किया है, मुस्लिम समाज के व्यवहार को देखना शुरू किया है। अब जिस प्रकार का तालिबान का जो राक्षसी प्रयोग अफगानिस्तान में देख रहे हैं, जो अल्जीरिया के अंदर देख रहे हैं, जो मोरक्को के अंदर देख रहे हैं, ट्यूनीशिया के अंदर देख रहे हैं, जो बोको हराम को देख रहे हैं, तो उन्हें आज के दिन में कौन व्यक्ति मनुष्य समाज का हिस्सा मानेगा? वो तो एक मध्ययुगीन जंगली समाज के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। और यदि वही इस्लाम की व्याख्या है, ठीक है, तो ऐसे इस्लाम की व्याख्या के साथ कौन रहना स्वीकार कौन करेगा? रहना चाहेगा? आप कह रहे हैं इस वजह कौन से, अपने आप को उस जंगली समाज का हिस्सा मानने के लिए तैयार होगा? आप कह रहे हैं इस वजह ये से सबसे इस्लाम बड़ा से सवाल दूरी। है। ठीक है, मैं डॉक्टर रिजवान अहमद, फिर उसके बाद मेरे साथ हाशमी साहब भी जुड़ गए हैं, चक्रपाणी महाराज भी हैं, शोएब जमाई भी है। बहुत बड़ा पैनल है, आराम आराम से, कोई चीखेगा नहीं, अपनी अपनी बात रखेंगे, बड़ा टॉपिक है। डॉक्टर रिजवान अहमद, आप बताइए, मोह भंग हो रहा है, इस्लाम से दूरी क्यों, क्या वजह क्या है, आपको क्या वजह लगती है डॉक्टर रिजवान अहमद? अमन भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। पहले तो जो ये पाकिस्तान की घटना है जिसको ब्लास्फमी का नाम दिया जाता है, ये ब्लास्फमी मुसलमान में सिर्फ हजूर की शान या इस्लाम की शान के गलत बोलना नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है अमन भाई। आप कुछ भी जिस तरीके से कोई फिरका अपना कुरान इंटरप्रेट करता है, आप उसको बस जरा सा उस पर सवाल पूछ लें, यह भी ब्लास्फमी है। आप मोदी को चाह लें, यह भी ब्लास्फमी है। भारत माता की जय बोल दें, यह भी ब्लास्फमी है। दो तरह के मुसलमान पूरी दुनिया में बचे हैं। एक तो वो हैं अमन भाई, क्योंकि बड़ा पैनल है, फिर उसके बाद अब मेरे पास नहीं आइएगा। एक तो वो हैं जो कुछ बोलते नहीं, वो चुप रहते हैं जी। दूसरे हैं गालीबाज, फतवेबाज और बदतमीज। आपको मजबूरी बताऊं, जो तारिक भाई ने बोला कि गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है, तारिक भाई मैं आपसे इत्तफाक नहीं रखता। तारिक भाई, गुफ्तगू की गुंजाइश ना हो तो कोई बात नहीं। अरे यार, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम हमसे बात ना करो। हमारे यहां इससे काम नहीं चलता। यहां गुफ्तगू छोड़ो, तुम्हारा गला काटने आ जाएंगे, तुम्हें जहन्नमी बना देंगे, तुम्हें इस्लाम से निकाल देंगे। यह हद है। और अपनी बात खत्म करूंगा अमन भाई, हर मुसलमान, जो आप बोल रहे हैं ना मोह भंग हो रहा है, मुझे ये नहीं पता मोह भंग हो रहा है नहीं हो रहा है, पर इतना जरूर है घुटा हुआ महसूस करता है, घुटा हुआ। हर मुसलमान पिक्चर देखता है, हर मुसलमान टीवी पर गाने सुनता है, हर मुसलमान गाड़ी में गाने सुनता है, लेकिन अपने बेटे या बेटी की शादी होगी तो वहां म्यूजिक नहीं बजने देगा। क्यों? कहेगा मौलाना बुरा मान जाएंगे। ये इस्लाम में नहीं है। हर औरत, हर लड़की जो हिजाब पहनती है, वो अपने घर में एक बार जीन्स और टी शर्ट पहन के शीशे में अपने को जरूर देखती है, लेकिन घर के बाहर वो बुरखे में जाती है, क्योंकि उसको डरा रखा है और वो डरी हुई है। तो मोह भंग हो रहा है नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, नहीं, लेकिन हाँ, मुसलमान में घुटन जरूर है और मुसलमान डरता है। देखिए, आप ये कह रहे हैं घुटन महसूस होती है,
दकियानूसी सोच की वजह से, रूढ़िवादी सोच की वजह से आप कह रहे हैं, मतलब शक की निगाह से देखा जाता है, ये सारी चीजें हैं। मतलब किसी ने एग्जाम्पल भी दिया था कि एक अमन चोपड़ा या कोई संगीत रागी जाके किसी बाजार में अगर बम बम बोल देंगे तो आवाज आएगी भोले। अगर डॉक्टर रिजवान अहमद या शोएब जमई जाकर कहीं बाजार में बम बम बोल देंगे तो सारे बोलेंगे भाग, मतलब बम बम। तो ये एक फर्क तो है, ये तो आप मानेंगे इस चीज को। तो फिर मतलब आप भी घुटन महसूस कर रहे हैं, तो आप भी त्यागी जी बनने की फिराक में हैं? आप भी चाह रहे हैं जल्दी से त्यागी जी बने या कुछ बने? आप भी घर वापसी चाह रहे हैं, मतलब जल्दी? नहीं 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 नहीं। देखिए, अगर हमें बदलाव चाहिए तो हमें अंदर लेके इनका गिरेबान पकड़ना पड़ेगा, इनकी आंखें निकालनी पड़ेंगी जो हमें घूरती हैं। कहां सर? अगर डॉक्टर रिजवान अहमद वो संभव है तो ये जीत जाएंगे। कहां डॉक्टर रिजवान अहमद? भाई कमलेश तिवारी हो गया, फ्रांस में पेटी टीचर का गला काट दिया गया, नीस में मासूमों के ऊपर ट्रक दौड़ा दिया गया, आए दिन आतंकी हमले, ये सब संभव है? आप ही के खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा भाई। आप कहां, आपको लग रहा है कि आप इस्लाम में रहकर इस्लाम, वसीम रिजवी ने क्या आयतों के खिलाफ कुछ, उनको लगा था कि कुछ गुंजाइश होनी चाहिए, उनका क्या हल किया था? आपको लग रहा है आप ये सब कर सकते हैं इस्लाम में रहते हुए? देखिए, अगर कर सकते हैं तो ये तो सहिष्णु है, फिर बात ही खत्म। जितना मैंने आपसे बोला, मेरे पास दो चॉइस हैं, या मैं इस घुटन के दरवाजे खोलूं, ये खिड़कियां खोलूं, या ये घर छोड़ के चला जाऊं। तो मेरी चॉइस है कि मैं घर में रह के इसके दरवाजे खिड़की खोलूंगा। अल्लाह ने जितनी जिंदगी दी है देखा जाएगा। चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है। चक्रपाणी महाराज जी, तारिक फतेह साहब आपके लिए तालियां बजा रहे हैं वैसे आपकी बात को सुनकर, कि घर में जो घुटन है उसको वो दूर करेंगे, दरवाजा खोलेंगे, ये नहीं कि घर छोड़कर भाग जाएंगे। ये भी एक अच्छा एनालिसिस है। घर छोड़कर भागने से अच्छा अपने घर में आप बदलाव लाएं। लेकिन ये बदलाव लाने का बीड़ा कौन उठा सकता है, कौन उठाता है? जो उठाता है उसका क्या हाल होता है, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। चक्रपाणी महाराज जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं हाशमी जी आपके पास और शोएब जमई आपके पास भी आऊंगा। पहले चक्रपाणी महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। भरोसा उठ रहा है, आंखें खुल रही हैं, वो कह रहे हैं घुटन महसूस करते हैं इस्लाम में मुसलमान, इस वजह से ये डॉक्टर रिजवान अहमद कह रहे हैं शक की निगाह से देखा जाता है, मजहबी कट्टरता। आपको क्या लगता है चक्रपाणी महाराज जी? देखिए अमन जी, निश्चित रूप से ये घुटन महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, सही बात इन्होंने कहा। और ये एक पीड़ा है, चाहे डॉक्टर रिजवान साहब हो या तारिक फतेह साहब हो, बहुत स्पष्ट बात बोलते हैं। तारिक फतेह साहब की तो खैर जितनी तारीफ की जाए कम है, बहुत स्पष्ट बोलते हैं। एक बात ये समझना होगा कि जो लोग स्पष्ट बोलने वाले हैं, जो लोग उन्हीं को चाहते हैं कि सुधार हो, उन्हीं के खिलाफ फतवा जारी करते हैं। और फतवा ही नहीं बल्कि उनको मार डालते हैं और बुरी तरह मारते हैं। पिछले दिनों आप देखो कि जो 3 तलाक के खिलाफ एक बनारस की बेटी ने आवाज उठाया, उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। तो जो भी अगर जो बात अगर जो समानता की करे, बात अगर जो आपस में हिंदुओं के साथ मिलकर रहने की करे, तो उनके खिलाफ भी फतवा जारी होता है। आप वो तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ आकर के तो ये नमाज पढ़ ले, वो हमारे मस्जिद में जरूर आ जाए, उनके मंदिर में भी जाऊं तो नमाज ही पढ़ूं, उनकी भावना का सम्मान नहीं करे। और इसी का परिणाम है कि विदेशी आक्रांता भी जो आए, वो आकर के हमारे मंदिरों को तोड़ करके वहां गुम्बद बनाया। और आज भी भारत में ऐसे लोग हैं, कटपुल्ले कट्टरपंथी, जो उनका अभी भी औरंगजेब का समर्थन करते हैं, अभी उन आतताइयों का समर्थन करते हैं जिन्होंने हमारे मंदिर पे सरेआम गुंबद बनाया। कहां तक ये लोग आगे बढ़ के उस आतताइये की निशान को समाप्त करते और भारतीयता और भारतीय संस्कृति को बनाए रखते, लेकिन उसमें उनका विश्वास नहीं है। उनका विश्वास है कि जो बाहर के विदेशी आक्रांता आए उन्होंने ठीक किया, क्योंकि इन्होंने ये आदर्श उसी को मानते हैं जो बदसूरत हो, जो चेहरे से ही बदसूरत न हो, जो कर्म से भी जितना हीनियस क्राइम करे, जितना घटिया से घटिया अपराध कर दे, वही इनके आदर्श होते हैं। जैसे तारिक फतेह साहब ने बिल्कुल सही कहा, उदाहरण आप देख लिए, जितने घटिया इतिहास में गंदे कार्य किए उन्हीं को आदर्श मानते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जहां पे जैसा मूल होगा वैसा ही फूल होगा। क्योंकि देखो, धर्म तो सब स्थापना इसलिए होता, हमारे वेद में मनुर्भव कहा गया है, यानी मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है हमारा सनातन धर्म। चलिए वो देखिए, धर्म पर टिप्पणी नहीं करेंगे, हैवानियत की बात नहीं। देखिए मैं एक बात बताता हूं, धर्म पर टिप्पणी नहीं करेंगे। कुछ लोग धर्म के नाम पर उस धर्म को बदनाम करते हैं, धर्म पर टिप्पणी नहीं करेंगे ना, क्योंकि धर्म, किसी के धर्म के खिलाफ क्यों बोलना? बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्या फर्क रह जाएगा आप में और उनमें, है ना चक्रपाणी महाराज जी? आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा अगर आप उनके स्तर पर उतरकर उनके धर्म के खिलाफ बोलेंगे? वो बोलते हैं तो बोलने दीजिए, हमें नहीं उतरना ना उस स्तर पर। शोएब जमई, अब आप बोलिए। शोएब जमई को बोलने देते एक एक करके आराम से। चक्रपाणी जी मैं आपके पास आऊंगा, महाराज जी मैं आपके पास आऊंगा, पहले शोएब जमई बोलेंगे। शोएब जमई, आपने सबको सुना,
घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं सब, या जाना चाहते हैं, घुटन महसूस करते हैं? शोएब जमाई आप बोलिए। अमन जी, अब तक जितना डिबेट हुआ इसमें दो प्रमुख मुद्दे आए। पहला कि भाई टॉलरेंस की कमी है इस्लाम में या फिर जो मुस्लिम्स हैं। दूसरा सवाल था कि भाई लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं। इन दोनों सवालों का एक एक करके जवाब देता हूं। सबसे पहली बात टॉलरेंस, मैं इसका लाइव एग्जाम्पल आपको दर्शकों के सामने देता हूं। पिछले लगभग 20-25 मिनट से बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो देश के करोड़ों मुसलमानों को आहत कर रहा होगा, मुझे भी आहत कर रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खामोश बैठ के कितनी मुस्कुराहट के साथ, आसानी के साथ बात कर रहा हूं, चर्चा करने के लिए तैयार हूं, चर्चा कर रहा हूं। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? नंबर 1, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। नंबर 1 बोलने देते हैं, बोलने देते हैं। बोलिए ये टॉलरेंस है जी, बोलिए शोएब भाई बोलिए। अब जो टॉलरेंस पे ज्ञान दे रहे थे वहीं पे इंटॉलरेंस दिखा रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। टॉलरेंस कीजिए, इस्लाम टॉलरेंस के बारे में कहता है। आपके झूठ देश देख रहा है। चलिए बोलने देते हैं चक्रपाणी महाराज जी, बोलने देते हैं। अरे साहब, मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया ना। चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या? शोएब चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं ना, मैंने तो नाम भी नहीं लिया किसी का। मैं भी नहीं ले रहा हूँ। चलिए एक एक करके बोलिए। मेरे को हाशमी जी के पास जाना है। शोएब जमाई आप कंप्लीट करिए। आप जवाहर के लिए सुनने को तैयार है। बस एक दूसरा पॉइंट ये था। हाँ। मैं आपको लाइव बता दूं। खैर, इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है कि टॉलरेंस इतना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक नॉन मुस्लिम जो हुजूर के सामने आकर के मस्जिद में टॉयलेट कर दिया था, और सहाबा उठे कि ये तुमने क्या गुस्सा किया। हुजूर ने कहा कि नहीं, ये गलत है, आप उसको यहां से प्यार से बातें करो, और उसका बाद में खिदमत किया। इससे बड़ा टॉलरेंस क्या हो सकता है? जबकि वो हुजूर को गाली दे रहा था। हुजूर के ऊपर जो कूड़ा डालने वाली जो औरत थी, अरे साहब, इतना इंटॉलरेंस क्यों फैला रहे हैं डिबेट में? अरे हुजूर की तुलना जो इस्लाम पे ज्ञान दे रहे हो, खुद अपने पे अप्लाई करो ना। इतना इंटॉलरेंस क्यों फैला रहे? भाई अमन भाई, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो टॉलरेंट था ना साहब। जब आप कह रहे थे मैं टॉलरेंट था और खामोशी से सुन रहा था। आप भी टॉलरेंस का थोड़ा मुजाहिरा कीजिए ना भाई साहब। जी शोएब भाई एक सवाल पूछ लो। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट नहीं, बस 30 सेकंड में खत्म करता हूं अमन भाई। दूसरा जो पॉइंट आपने कहा कि भाई 6% पीयू रिसर्च ने दिखाया, हालांकि मैं गूगल में सर्च किया हूं, अभी ऐसी कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट 6% वाली दिखी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपकी अगर बात मान लूं तो जो ये हिंदूवादी संगठन कहते हैं कि देश में इस्लाम फैल रहा है, मुसलमान 2050 तक आधे से ज्यादा हो जाएंगे, 50% हो जाएंगे, और यहाँ से आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की लगातार, तो भैया यहाँ से या तो 4 शादी करेंगे भाई साहब, क्या जाहिलो जैसी चर्चों के 16 बच्चे होंगे, हम 4 हमारे 24 होंगे, पढ़े लिखे 4 विवाह करेंगे। एक हिंदू तो एक विवाह करता है, और 4 भाई है तो 2 विवाह करते हैं, और 7 जन्मों की मानते हैं। अब 4 शादी करेंगे और 24 पैदा करेंगे तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो क्या होगी? ठीक है, आश्रम और गुफा में नहीं जाते हैं ना हम, आश्रम और गुफा में नहीं जाते हैं, है भी नहीं ना। आप ऐसी है, आप जाने लायक है भी नहीं। सुनिए, हम गुफा पुत्र नहीं है। आप तो जिहाद करेंगे भाई, आप तो जिहाद गुफा पुत्र है भी नहीं। आप तो जिहाद, हम गुफा पुत्र है भी नहीं, हमने गुफा पुत्र नहीं है। आपका तो जिन्ना है, आपका आदर्श जिन्ना है। हम सुन लीजिए, आश्रम से इतना गुस्सा क्यों हो गए? आदर्श हो सकता है। अरे सुन लीजिए ना, जार उगलने लगे। अच्छा चलिए, बस ऐसे नहीं, ऑडियो बंद। नहीं ये सब नहीं, रुक जाइए। हाँ शोएब जमा ये कंप्लीट कर लीजिए, मुझे बहुत लंबा आपने बोला, आप बोल लीजिए शोएब। कंप्लीट अगर हो गया तो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना कह रहा हूँ कि जो आपका पिछले अमन भाई पिछले 5 सालों से यही डिबेट चल रही है ना कि मुसलमानों की आबादी भारत में बढ़ रही है। वो नहीं है डिबेट का टॉपिक, छोड़िए। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने बोला इस्लाम, आपकी वो बात सही है, इस्लाम बहुत टॉलरेंट है, या तो आपकी वो बात सही है, या फिर पीओ रिसर्च में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दोनों बात तो सही नहीं हो सकती। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, झूठे हैं या शोएब जी पूछिए। इस्लाम टॉलरेंट है, सहिष्णु है, तो शार्ली एब्दो क्या था? इस्लाम टॉलरेंट है, सहिष्णु है, तो फिर पैटी की गर्दन क्यों काटी फ्रांस में? इस्लाम सहिष्णु है, टॉलरेंट है, तो फिर कमलेश तिवारी की गर्दन क्यों काटी? इस्लाम सहिष्णु है, टॉलरेंट है, तो फिर आए दिन कश्मीर में धर्म पूछकर क्यों मारा? खैर वो सारी चीजें छोड़िए, मुझे बताइए शार्ली एब्दो गलत था?
सिर्फ ये बोलिएगा शार्ली एब्दो गलत था, हाँ या ना? मैं जवाब देता जी हूं बिल्कुल। आपको। शार्ली एब्दो पर अटैक, मैं जवाब दूं आपको। बोलिए बोलिए। जी बिल्कुल, मैं जवाब दूं आपको। बोलिए। एक शख्स पेंटर थे ना, जो मकबूल फिदा हुसैन डेथ कर गए, उन्होंने यहाँ से देवी देवताओं की तस्वीर बनाई थी। मैंने मानता हूँ कि गलत है भाई, तस्वीर बनाना ही वो उनका जो गलत था देवी देवताओं, लेकिन क्या उनके साथ हाल हुआ? वो भारत आ नहीं सके, वो मौत के बाद भी भारत कम नहीं आ से सके। कम गर्दन तो नहीं ये कटी, हाल क्या हुआ तुलना उनका। कर रहे हैं? शोएब जमाई, और अगर नहीं, भारत ये में गलत। रहते, शोएब जमाई गलत, उसके गलत, उसके गर्दन काटने शोएब जमाई की यहाँ गलत। से किसने शोएब चेतावनी जमाई, दी थी? आप मुझे बोल दीजिए कि गर्दन शार्ली काटने एब्दो की पर किसने अटैक चेतावनी गलत दी था। थी? अब देखिए आप फंस गए ना, मैंने बस हो गया। एग्जाम्पल एक सेकंड दिया तो भाग खड़े में, हुए। एक सेकंड में टॉलरेंट की डिबेट आपकी फुस हो गई। आप बोलिए मैंने एग्जाम्पल शार्ली एब्दो दिया पर तो अटैक भाग गलत खड़े था। हुए। पूरा बेनकाब एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, ऐसे नहीं चीखेंगे, नहीं चीखेंगे नहीं, आराम से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। आपने मुझे बोला सबका ऑडियो बंद है, आपने मुझे बोला इस्लाम टॉलरेंट में आपके साथ, सही बात है। मैंने टोका, हम धर्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे। शोएब आप मुझे चुप रहिए, सवाल सुनिए। आप बोलिए शार्ली एब्दो पर अटैक गलत था। आप एक बार बोल दीजिए मेरे को, अगर बोल सकते हैं। शार्ली एब्दो पर अटैक गलत था, एक बार बोल दीजिए। आप बोल दीजिए फ्रांस में पैटी की जो गला काटा वो गलत था, बोलिए एक बार बोल दीजिए। आप एक ही बार में जवाब दें। हाँ बोलिए बोलिए। पूरी दुनिया में एक्सप्रेशन जो है, बोलिए, आजादी जो है कहने की, बस हो गया। उसकी एक लिमिट है। बोलिए आप शार्ली किसी के एब्दो पर आराध्य अटैक को गलत गाली था। नहीं दे सकते। बोलिए जब मैं शार्ली, मानता अच्छा हूं गाली कि देंगे तो गला काटेंगे, मैं मानता गाली हूं देंगे तो गला काटेंगे, बस आ गई, कोई हो गया हो आराध्य गया। को गाली देता है, बस। आप किसी के आराध्य को नहीं यहाँ से गाली देते। बताइए, देखिए हो गया जितना टॉलरेंस, अभी दिख गई आपकी टॉलरेंस। आप- गाली देंगे तो गला काटेंगे, आप टॉलरेंट हैं। भाई मैं इससे लिमिट पे आ गए जमाई साहब। इससे बड़ा बोलिए ना tolerance शार्ली क्या एब्दो हो पर सकता अटैक गलत है? था, पैटी की गर्दन काटी गलत था, बोल दीजिए ना। आप तो टॉलरेंट थे भाई, क्या हो गया अभी अभी एक सेकंड में? शार्ली एब्दो पर अटैक गलत था, कमलेश तिवारी की गर्दन काटी गलत थी, पैटी की गर्दन काटी फ्रांस में गलत थी, बोलिए ना। अरे चुप रहिए, हो गया बस, इतना अभी ही तो टॉलरेंट tolerant का होते ज्ञान हैं, दे रहे तो अभी थे, यहाँ हो से गया एक मणिपुर सेकंड में में। आग नहीं लगा रहे चलिए, होते। हो गया, ठीक है, हो गया। इतना ही चलिए। टॉलरेंट अब होते हैं, मैं हाशमी जी इतना के ही पास जा रहा हूँ। टॉलरेंट होते हैं। मकबूल फिदा चलिए हुसैन मैं हाशमी जी के पास जा रहा हूँ, इसलिए शोएब, इतना ही इसलिए tolerant होते वो हैं। बोलना चाहिए जो इतना ही आप tolerant हो। होते तो यहाँ ड्रामा पे एक्टिंग रोज-रोज करेंगे तो पोल एक सेकंड में खुल जाती है। नेशनल टेलीविजन पर शार्ली एब्दो के ऑफिस पर जो अटैक हुआ, आतंकी हमला, वो बोल दीजिए गलत था। आप बोलिए फ्रांस में पैटी की गर्दन काटी गलत थी, बोल सकते हैं, आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप बचाते हैं उनको। आप इस्लाम के खिलाफ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आतंकियों के खिलाफ बोलने के लिए कह रहा हूं। चलिए, वो गलत किया, गलत किया, मैं बोलता हूं गलत किया। चलिए मैं बोलता हूं गलत किया, स्क्रीन पर दिखाइए इनको। मैं बोलता हूं गलत किया, मैं बोलता हूं गलत किया। कोई आपके आराध्य को गाली दे तो आप चुप रहेंगे? तो गर्दन काट देंगे। लीजिए, सुनिए, दर्शन करिए इनके, दर्शन करिए इनके, देखिए, सुनिए। भावनाएं आहत होती हैं तो गर्दन काट दी जाती है, भावनाएं आहत होती हैं तो आतंकी हमला होता है। शोएब जमाई खुलकर कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं, भावनाएं आहत होती हैं तो फिर आतंकी हमला होता है। शोएब जमाई शार्ली एब्दो को जस्टिफाई कर रहे हैं ना, अभी तो कह रहे थे इस्लाम टॉलरेंट है, एक सेकंड में आपने बोल दिया भाई भावनाएं आहत हो गई थी, हमने क्या किया? नागरिक की जो हत्या हुई पूरे पाकिस्तान ने कहा। देखिए, अगर ऐसे भावनाएं आहत होने पर, अगर भावनाएं आहत होने पर लाइसेंस मिल जाता ना हत्या का, आतंक का, तो आए दिन गणेश जी की मजाक जो बनाया जाता है, माता सीता का, प्रभु राम का, पाकिस्तान की सरकार, वो सारी चीजें, बट वो हम उस रास्ते पर नहीं जा रहे। खैर छोड़िए, चलिए डिबेट नहीं, ये सब नहीं, चलिए हो गया। पाकिस्तान की हाशमी सरकार साहब, ने नहीं कहा कि वो हाशमी साहब, उसके बाद मैं तारिक फतेह आपके पास आऊंगा। डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं आपका हाथ देख रहा हूं, मैं आपके पास भी आऊंगा सर, लेकिन पहले हाशमी जी आप बोलिए। जो नहीं, आवाज क्लियर नहीं है। हाशमी जी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है। मैं सवाल पूछ लेता हूं, आपने डिबेट सुनी होगी, आपका टेक जानना चाह रहा हूं, क्या घुटन महसूस होती है आपको भी? पीसीआर आवाज क्लियर नहीं है, अमन जी की आवाज आ नहीं रही क्लियर। चलिए मैं दोबारा से उनके पास जाऊंगा। तारिक फतेह अब आप बोल लीजिए, क्योंकि आप और डॉक्टर रिजवान अहमद, उसके बाद शोएब जमाई आऊंगा। पहले तारिक, देखिए, अच्छा आ रही आवाज पहुंच गई, क्लियर, आवाज क्लियर। पहुंच गई, आवाज पहुंच गई। आपको भी घुटन महसूस होती है क्या? जैसा कि वो कह रहे हैं घुटन मतलब शक की निगाह से देखा जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर बाहर, तो इस वजह से मजहबी कट्टरता, तमाम चीजें, तो इसीलिए घर वापसी। देखिए अमन भाई, जो लोग जो कह रहे हैं वो उनके अपने ख्याल हैं, अपने विचार हैं। मैं तो भारत के मुसलमानों की तरफ से आदरणीय श्री वसीम रिजवी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो जो भारत के मुसलमानों पर एक बोझ बने हुए थे, एक कलंक बने हुए थे, उन्होंने सही किया कि वो जहां के थे वहीं पहुंच गए। था जहां का खमीर वहीं लौटा।
तो इस तरह जो लोग जितने भी आपके पैनल पे भी बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम लेके उनका कद बड़ा करना नहीं चाहता, उन लोगों को भी घुटन हो रही है तो मोस्ट वेलकम। कुरान तो कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, साहब कोई जबरदस्ती नहीं है। आप जिस आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप मुसलमान, अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं जी, अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, तो आपको इस्लाम के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं चाहते करना तो मोस्ट वेलकम, आप बाहर जाइए। अहमदियों को कहा आपने? आप बाहर जाइए। तारिक फतेह बोलेंगे अब। ठीक है हाशमी मैं साहब, मैं आपसे समझ क्या कह गया। रहा हूँ, ठीक है हाशमी जी, मैं समझ गया। अहमदिया हो वो या आपका कोई भी घर हो, क्यों छोड़कर जा रहे हैं, गलती उनकी है जो घर छोड़कर जा रहे हैं। आप ये नहीं कि घर में आत्मंथन करेंगे कि हमारे में कोई कमी है। हमें जरूरत नहीं अच्छा, है। जरूरत नहीं है। अरे हमें ठीक है, मैं समझ गया। ऐसे कलंकित मुसलमानों की जरूरत ही जो नहीं है छोड़े, जो मजहब को बहुत समझते हो। मुसलमान कलंकित होता है, ये आप गलत बोल रहे हैं। हिंदू धर्म के भी ये जो देखिए, मुसलमान कभी कलंकित नहीं होता, शब्द वापस लीजिए, गलत। मुसलमान कभी कलंकित नहीं होता, भाषा का थोड़ा सही में रखिए। धर्म के खिलाफ मत बोलिए, अपने धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। मुसलमान कभी कलंकित नहीं होता। सुन लीजिए, चलिए, अब मैं तारिक फतेह के पास जा रहा हूं। आपके पैनल के ऊपर जो पढ़े लिखे जाहिल लोग बैठे हैं, उनको भी मर्यादा का। आप शोएब जमी के बारे में बोल रहे हैं, सब गलत है। आप शोएब जमी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत है। मैंने कहा, मैंने शोएब जमी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप मत करें। कुरान इजाजत दे रहा है लकुम दीनुकुम वलिय। पहले अपने शब्द वापस लीजिए। अभी जो आपने पढ़े लिखे जो भी शब्द बोला, शोएब जमाई आपको चाहे तुरंत जवाब दे सकते हैं, वो चुप है क्योंकि वो टॉलरेंट है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें गाली देंगे। तो शोएब जमाई तो शायद सेकुलर बात बोलते हो, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अमन चोपड़ा सुन लो आप, अगर हमारे मजहब को या हमारे मजहबी पेशवाओं को कोई गलत कहेगा, ठीक है, तो जो मौका लगेगा उनके साथ वो सजा देंगे। क्या सजा? कमलेश तिवारी वाली? क्या 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 एक बार बोलने दीजिए पूरा अच्छे से खुलकर। हाँ, क्या हर तरह की सजा, उससे भी भयानक सजा देंगे, उससे भी भयानक सजा देंगे। आप भी हमारे भारत का संविधान, हमारे भारत की न्यायपालिका तो फिर ये ड्रामा क्यों करते हैं कि संविधान पर भरोसा है? फिर ये नौटंकी क्यों करते हैं कि संविधान सबसे बड़ा है? जब कह रहे हैं कि अभावनाएं हाथ होंगी तो गर्दन काट देंगे। ये देखिए, इसीलिए लोग छोड़कर जा रहे हैं। जब हाशमी जी आकर नेशनल टेलीविजन पर, एक मिनट रुक जाइए, ऑडियो बंद, एक मिनट। जब हाशमी जी आकर नेशनल टेलीविजन पर ये बोल सकते हैं कि भावनाएं आहत होने पर हम गर्दन काटने से भी ज्यादा खौफनाक सजा देंगे, नेशनल टेलीविजन पर हाशमी जी आकर ये बोल रहे हैं कि अगर भावनाएं आहत होंगी तो हम गर्दन नहीं काटेंगे, हम और भी खौफनाक सजा देंगे आपको। तो फिर ये समझ जाइए कि इस वजह से लोग दूरी बना रहे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से लोग धर्म से दूरी बना रहे हैं। चलिए, तारिक फतेह आप बोलिए। तारिक फतेह आप बोलिए। तारिक फतेह, जो सड़कों को अंबेडकर साहब भी है आज। एक मिनट, हाशमी जी को दिखाइए, कुछ धमकी दे रहे हैं। एक मिनट, हाँ दीजिए। बारे में बात करो ना। हाशमी जी क्या कह रहे हैं आप? पहले उनके बारे में बात करो, पहले उनके बारे में बात करो कि जो लोग सड़कों पे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा रहे हैं, और अगर जय श्री राम नहीं बोल रहा है तो उनको मारना है। चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ, किस आदमी ने जय श्री राम बोलकर कमर में बेल्ट लगाकर उड़ा दिया? अमन, किस हिंदू ने कमर में बेल्ट लगाकर फिदायीन हमला कर दिया? किसने गर्दन काट दी? किसने गर्दन काट दी? आपका सवाल लूंगा क्यों मैं? देखिए मसूद हाशमी, नहीं मेरी हिम्मत नहीं है। आप लोग गर्दन काटने वाले हैं भाई। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के आगे भाई, मैं परिवार वाला आदमी हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। मैंने अगर भावनाएं आहत की है तो मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गर्दन मत काटिएगा। मसूद हाशमी, मुझे पता है आप गर्दन काट देते हैं, मुझे पता है आप गर्दन काट देते हैं। अभी आपने बोला कहोगे लिंचिंग करने वालों को। चलिए ठीक है, अब तारिक फतेह बोलिए। तारिक फतेह से पूछो, ये लिंचिंग करने वालों को आतंकी कहेगा? चलिए तारिक फतेह, अब रुक जाइए, ऑडियो बंद है। देखिए, एक तो जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं सबको एक सलाह देना चाहूंगा। मसूद हाशमी जी डिबेट में हैं, जो भी बोलिएगा सोच समझ कर बोलिएगा। आपकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी नहीं, क्योंकि वो गर्दन काटने को वो जस्टिफाई कह रहे हैं, इससे भी खौफनाक सजा देंगे। तो मैं तो डर गया इस डिबेट में भाई। मसूद हाशमी जी कह रहे हैं और डरना जरूरी है, और डर के रहना जरूरी है अभी कम से कम, ठीक है ना? अब तारिक फतेह जी आप बोलिए, सबका ऑडियो बंद है, एक एक करके बोलेंगे सब। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि जब हर जुम्मे की नमाज में आपके यहाँ 50,000 मस्जिदें हैं, उसमें ये कहा जाता है, दुआ मांगी जाती, या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब कर। फिर इनसे पूछा जाता है कि ये कौमुल काफरीन कौन है?
ये हिंदुओं के खिलाफ आप क्यों, ये बुत परस्ती के खिलाफ आप क्यों कह रहे हैं कि आपको फतह नसीब हो? और क्योंकि वो जो नॉन मुस्लिम है उनको तो नहीं पता कि मस्जिद में क्या हो रहा। आप फिर बदल देते हो स्टोरी को कि हमने ये थोड़ी कहा था, इसका मतलब ये होता है। काफिर हिंदू थोड़ी होता, काफिर तो यहूद होता है। झूठ के पलंदे के साथ रहने की जिंदगी जो गुजार रहे हैं आप लोग, खुदा के वास्ते। आपने तो औरंगजेब ने भाई की गर्दन काटी, आज तक उसे वली मानते हैं। एक कातिल को, वो आपका हीरो है। जिस अरब ने हिंदुस्तान पे हमला करके यहाँ की 20,000 लड़कियों को दमिश्क में बेटियां बेची, हिंदू लड़कियां, वो आपकी पुरानी दिल्ली में किताबें उर्दू में बिक रही हैं मोहम्मद बिन कासिम की। क्यों झूठ बोलते हैं आप लोग? क्यों आपकी हिंदुओं से नफरत जो है वो जब एक्सपोज होती है तो आप कहते हैं कि अरे हम तो आए थे यहाँ पुरानी। चलिए, मुझे जहाँ भी जाते हैं मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं डॉक्टर रिजवान अहमद को 30 सेकंड और 30 सेकंड शोएब जमाई आपको दे रहा हूं। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, अगर मेरे साथ, अच्छा डॉक्टर रिजवान नहीं है, शोएब जमाई आप 30 सेकंड बोल लीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। बोल लीजिए अब आप। जी, अभी जो तारिक साहब ने वो इल्जाम लगाया कि कौमुल काफरीन के लिए वो दुआ मांगते हैं, मतलब उसके अभी लिए जो मसूद हाशमी ने बोला वो सही बोला, गलत बोला? लाइव आपको यहाँ से इनकी, अरे साहब आपने मुझे 30 सेकंड दिया तो बोलने दीजिए। मैं आपको 1 मिनट दूंगा, सिर्फ ये बता दीजिए जो मसूद हाशमी ने बोला वो सही बोला, गलत बोला? मैं दोनों का जवाब दे दूंगा। पहले तारिक फतेह का जवाब, पहले मसूद हाशमी का दे दीजिए। मसूद हाशमी ने जो बोला बात झूठ है। आप कह रहे थे इस्लाम टॉलरेंट है, मसूद हाशमी कह रहे गर्दन काट देंगे। आप सही है, वो सही है? भाई मैं अपने वक्तव्य, अपने सेंटेंस के लिए जिम्मेदार हूं। मस्जिद हाशमी अपने सेंटेंस के लिए जिम्मेदार है। विरोध नहीं करेंगे, नहीं हुआ, वो गलत कहा ना उन्होंने। आप उनसे सवाल पूछ लीजिए, उसके खिलाफ खड़े होंगे तभी तो देखिए फिर आप बचाते हैं। कर लीजिएगा। अमन चोपड़ा जी सब चट्टे बट्टे हैं, ये जमाई साहब है चाहे दूसरे कट्टर। आप उनके साथ नहीं है तो उनका विरोध करिए। मसूद हाशमी ने गलत कहा। मैंने अपने सवाल, तारिक फतेह आपने मुझे जवाब देने नहीं दिया। चलिए ठीक है, चलिए बोलिए, आप बोलिए, सबका ऑडियो बंद है, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए बोलिए शोएब, बोलिए 30 सेकंड। मैं जवाब दे। तारिक फतेह ने जो ये दुआ की बात जुमे पर जो कही वो झूठ है सरासर। उसका सीधा सीधा लाइव एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं कि अभी गुड़गांव में जो जुमे की नमाज, इस जुमे की नमाज, एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें दिखा रहे हैं कि वो भगवा पहने वाले वो कह रहे हैं इमाम साहब के सामने हम आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे, और इमाम साहब दुआ में कह रहे हैं या अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुओं में मोहब्बत नसीब अता फरमा, एकता नसीब अता फरमा, और मुसलमानों और हिंदुओं में जो नफरत है उसको दूर फरमा। ये जुमे में नमाज में दुआ कर रहा है मुसलमान इमाम वाला। ठीक है, मैंने देखा था वो वीडियो की सच्चाई भी बताऊंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। आ रहा हूं शोएब, आराम से आ रहा हूं, छोटा सा ब्रेक। तो क्या मुसलमानों का इस्लाम से मोह भंग हो रहा है? ब्रेक से पहले शोएब जमाई बोल रहे थे। शोएब जमाई आप ही कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आगे सवाल पूछूंगा। मैंने आपको बीच में टोक दिया था, आप बोल लीजिए शोएब जमाई। जी अमन भाई, बहुत साफ सी बात है कि इस्लाम जो मूल सिद्धांत है एक ईश्वरवाद का और मोनोथिज्म का, वेद ये कहता है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति, यानी कि ईश्वर एक है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, और नतस प्रतिमाति, उसकी प्रतिमा नहीं है। तो जो वेद के जो मूल विचार हैं वो इस्लाम का एक मूल विचार है। मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान तो उसी मूल विचार को मानता है, उसी मूल विचार को मानता है, मनुष्य बनने की उसी मूल विचार को मानता है, लेकिन बाकी लोग भटक गए। इसलिए आपको यहाँ से घर वापसी करना चाहिए। अरे साहब बीच में क्यों बोलते हैं? बीच में जब आप गलत बोल रहे हैं, वेद की बात करके अपनी बात साबित कर रहे हो। वेद बहुत कुछ कहता है, वेद विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है। आप तो हिंदुओं को ही अपना नहीं मानते भाई। आप तो पाकिस्तान में देखो बेचारा श्रीलंकाई को आग लगा दिया, पूरा देश देखता रहा। ये हिंदुत्व का संस्कार है आपका, औरंगजेब, ये हिंदुत्व का संस्कार है आपका व्यक्ति हो। नहीं, ये संस्कार है आपका हिंदुत्व का। नहीं, आपका संस्कार है, आप अपनी नहीं है साहब। एक व्यक्ति अमन चोपड़ा जी को एक व्यक्ति सरेआम धमकी दे रहा है, सुन लो। अमन चोपड़ा जी को एक व्यक्ति सरेआम धमकी दिया है यहाँ पे, और तुम सुन लो, उसकी निंदा नहीं कर सकते, शर्म आनी चाहिए तुम्हारा। तुम चुल्लू में पानी में तुम्हें डूब कर मर जाना। हमारा गर्दन क्यों काट रहे हो साहब? अरे हमारा गर्दन क्यों काट रहे हो? अरे हमारा गर्दन काट दोगे क्या?
नहीं, देखिए हम सुन रहे हो। अमन भाई, देखिए मुझे अमन गर्दन चौपाल काटने की को धमकी मिल रही है, ये नहीं होना धमकी चाहिए। धमकी देखिए देके गया है, देखिए और मैं आप उसकी मुसलमान हूं तो निंदा मेरा तक नहीं कर गर्दन सकते। मेरे ऊपर आप चिल्लाएंगे, उसकी ये निंदा मेरा तक नहीं गर्दन कर काट सकते। देंगे। ये आप कौन उसके सा खिलाफ हिंदुत्व का कार्रवाई की संस्कार बात है नहीं कर आपका? सकते। आप बात करते हो, जो एक अरे, एंकर अरे, को अरे, मारने के मेरा- बाद सरेआम आपके सामने कर रहा है, आतंक फैला रहे हैं और आप चुपचाप डिबेट बैठे में, हो, आतंक की मत फैलाइए अपनी भाई। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। डिबेट में धिक्कार आतंक है मत आपको। फैलाइए साहब। आपको धिक्कार आतंक है, मत जिहाद तो आप फैलाइए कर रहे हो, डिबेट में। ये हिंदू डिबेट जिहाद तो आप नहीं कर है। रहे हो, आप समर्थन कर रहे हो आतंक जिहाद मत का। फैलाइए। वो व्यक्ति बोल करके चला गया, वो अमन व्यक्ति भाई, सलाम अमन चौपाल ठीक है, अब शोएब जमाई एक एक करके बोल लेते हैं, क्योंकि तारिक फतेह और संगीत रागी भी है मेरे साथ। एक एक करके बोल लेते हैं। देखिए अब तो हाशमी जी भी लाइन पर आ गए, उंगली ऊपर कर रहे हैं, धमका नहीं रहे हैं, आराम से। हाशमी जी मैं आपके पास भी आऊँ, चलिए मैं पहले आपके पास आ जाता हूँ, फिर एक एक करके सबको समय दूंगा। हाशमी जी, आपने बोला कि जय श्री राम बोलकर ये सारी चीजें कर दी जाती है, जो भी आपने बोला था। कोई एक देश है जो हिंदुओं को शरण देने से मना कर रहा है? फिर मैं आपको 10 बताऊंगा जो मुसलमान को शरण दे के तौबा कर रहे हैं। आपने बोला जय श्री राम बोलकर ये बम वगैरह वो सारी चीजें करते हैं। सवाल सुनिएगा, कोई एक देश दुनिया का जो हिंदुओं को शरण देने से मना कर रहा हो, एक देश। अमन भाई, एक प्रोग्राम ऐसा भी चला दीजिए जिसमें ये बता दीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर कितने लोग इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं। आप एक प्रोग्राम या गूगल मैं करके आपको आप खुद बताऊं, देख लीजिए। कितने देशों ऐसी ने, क्या वजह है जो लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं? देशों ने मुसलमानों को कितने शरण देने देशों पर में तौबा कर ली है? कितने हाशमी जी, मेरे देशों में- सवाल का जवाब दे सकते हैं आप? कितने इंडोनेशिया देशों में- की इंडोनेशिया की मेरी बात का जवाब आप दे सकते राजकुमारी, हैं? मुस्लिम आबादी के कितने- लिहाज से मेरी बात का सबसे जवाब बड़ा आप दे मुल्क सकते हैं? इंडोनेशिया, उसकी कितने- राजकुमारी ने हजारों समर्थकों कितने के साथ देशों में इस्लाम कितने छोड़कर लोग सनातन इस्लाम कबूल धर्म किया। कबूल कर रहे हैं? यूरोप का कोई मुल्क आपको मतलब मेरे उन लोगों को लेने को तैयार नहीं है। मेरे आप भाई जानते हैं ना, अमन चोपड़ा जी, पोलैंड कहता है मैं कि बड़ी मैंने नरमी शरण और नहीं बड़ी दी तो मैं विनम्रता बच से गया। आपसे कह रहा हूं, फ्रांस का क्या हाल कर दिया? वो लोग कहते भाई, तुम मुझे शरण दो, मैं आप- तुम्हें शरिया दूंगा। आप वो हाल हो आप गया एक प्रोग्राम ये भी चला दीजिए जी। कि दुनिया के अंदर इतने लोग इस्लाम धर्म कबूल क्यों कर रहे हैं? तौबा कर रहे ये भी हैं। एक प्रोग्राम आप चला दीजिए एक दिन। तौबा, और भाई बुला रिपोर्ट लीजिए तो कह रही है उन लोगों तौबा कर रहे हैं। को। मैं अरे सर, आपके मैं यहाँ क्या के कह रिजवी रहा जी हूं त्यागी बन रहे आप हैं। सच्चाई पे आइए ना, आंकड़े देखिए। चलिए आप बताइए, आप गूगल कौन कीजिए, सा आप गूगल कीजिए, आपको कौन पता सा चलेगा। देश हिंदुओं को शरण देने से मना कर कितने रहा है? कितने लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, कितने लोग इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? इस बात का जवाब बता दीजिए आप मुझे। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, और संगीत अभी रागी जी। पिछले दिनों में आप ही प्रोग्राम चला रहे थे, पिछले दिनों में आप ही अमन प्रोग्राम जी, चला रहे थे कि मुझे बता अमन दीजिए जी, सर, मुझे नहीं अमन याद जी। कब हजारों की संख्या में लोगों ने इस्लाम कबूल करा हो। तौबा कर रहे हैं सारे, आप अलग ही गंगा बहा रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई नहीं, बोल लीजिए आप। मैं संगीत रागी पहले आप, फिर तारिक फतेह जी आप, और चक्रपाणी जी, तीनों का समय दूंगा 1-1 मिनट वाइंड अप से पहले संगीत रागी आप। कोई अमन- बीच में नहीं बोलेगा भाई, प्लीज। अमन जी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था। जब एक पेंटर ने माँ भगवती के गलत यदि तस्वीर बनाए थे तो किसी ने उसकी हत्या करने के लिए धमकी नहीं दिया था, किसी ने मारपीट नहीं किया गया। लेकिन इस्लाम के अंदर तो हत्या को भी जायज और आपके टेलीविजन पर जायज ठहराया जा रहा है। दरअसल 1400 साल का इतिहास इस्लाम का रक्त रंजित ही रहा है। दुनिया में जहां जहां इस्लाम है वहां वहां अशांति है, इसलिए इस्लाम शांति का धर्म कभी हुआ ही नहीं। इस्लाम अपने जन्म से ही हमेशा संघर्ष करता रहा है, लड़ता रहा है, हमेशा युद्धरत रहा है। और कोई भी इस्लामिक समाज आप बता दें जहां पर आज के दिन में इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जहां पर इस्लाम है वहां भी इस्लाम के ही अपने लोगों को मार रहा है। अफगानिस्तान में हिंदुओं को नहीं मारा जा रहा है, ठीक है, इस्लाम में भी मुसलमानों को ही मारा जा रहा है। जहां वो हैं बहुतायत में वहां भी मुसलमानों को मार रहे हैं, और जहां वो कम आबादी में है वहां पर वो इस्लाम को खड़ा अब करने मैं की तारिक फतेह के कोशिश पास कर जा रहा रहे हूं। हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं इस वजह से मोह भंग हो रहा है, ये रीजन हो सकता है, आपका एनालिसिस ये है। तारिक फतेह, मुझे वाइंड अप करना हो, आप और फिर चक्रपाणी महाराज 1-1 मिनट। पहले तारिक फतेह आप। मैं एक कुरान की एक सूरत पढ़ देता हूँ, उससे लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमें क्या जरूरत है और क्या करना चाहिए एज मुसलमान। रागी जी 1 मिनट। ये सूरा नंबर 2 है, पढ़िए। एंड किल देम नॉन मुस्लिम्स वेरेवर यू फाइंड देम, किल देम, such is the recompense of the disbeliever who is non-Muslim. Surah 9 कहती है, point 5, then kill the disbelievers, non-Muslims, wherever you find them, capture them and besiege them, and lie in wait for them
in each and every ambush. तो फिर एक मिनट, मुझे आप बताइए, एक मिनट, तो फिर क्या तारिक फतेह जी जो मसूद हाशमी मेरे साथ जो भी करने की धमकी दे रहे थे वो कुरान के हिसाब से दे रहे थे, धर्म के हिसाब से दे रहे थे कि? एब्सोल्युटली। अच्छा, ये क्लियर है सर, ये हमारी डेस्टिनी एज मुसलमान, ये हम पे बोझ है कि हम इसको कैसे टैकल करेंगे। लेकिन ये झूठ होगा ये कहना कि ये कुरान में हमसे नहीं कहा गया कि तुम ईसाई और यहूदी से दोस्ती ना करो क्योंकि वो एक दूसरे के दोस्त हैं। या तो अल्लाह ताला को पता नहीं था कि यहूदी और ईसाई एक दूसरे के दुश्मन हैं, ठीक है, या हमको अपडेट करना पड़ेगा। चलिए ठीक, आप देखिए चक्रपाणी जी सीधी के बात, पास। अगर हम ऑनेस्ट नहीं हुए, ठीक सर, हमारा पूरा हशर होगा। ठीक सर। अमन अच्छा, भाई, इस पे जवाब देना हाँ, चाहिए। बोलिए शोएब, आप बोलिए। अमन भाई, ये बात जो गलत कही है, बोलिए शोएब। देखिए, जो वो सूरत पढ़ रहे हैं वो जंगे बदर के लिए अल्लाह ने उतारा था, ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये धर्म युद्ध चल रहा है, अपने चचेरे भाई का भी वध करना पड़ेगा तो करो तुम, क्योंकि धर्म युद्ध था। ठीक वैसे ही जंगे बदर के दौरान जब यहाँ से उसकी हौसला अफजाई हुई और धर्म युद्ध चल रहा था, तो जहाँ पे बेईमान लोग थे, जो कुफार, अभी कौन सा धर्म युद्ध चल रहा है जो हाशमी जी मेरी गर्दन काटने की बात कर रहे हैं? तो उसके बारे में शोएब भाई अभी कौन सा धर्म, अभी तो डिबेट कर रहे हैं ना, जनरलाइज कर रहे हैं। अभी कौन सा धर्म युद्ध चल रहा है जो शोएब हाशमी ने कह दिया कि गर्दन नहीं, इससे भी बुरा हाल करेंगे। शुक्रिया चक्रपाणी जी, तारिक फतेह जी, हाशमी जी आपका, शोएब भाई आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सौबात के एक बात की शोराजवाणी के साथ।